सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ प्राची और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ वो अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये जो जॉइंट CSIR UGC नेट का जो हमारा एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, उसमें क्या डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब किस तरह से हमने फिल करनी है, उसके साथ साथ ही हमें सेंटर पे कब पहुंचना है, क्या लेके जाना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने साथ के साथ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे अपना एडमिट कार्ड खोल रखा है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले आपने सिंपली क्या करना है, CSIR का वो वेबसाइट खोलना है और वहाँ पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का वो बटन आ जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। क्या आपको फ़ीवर हुआ था? अगर नो तो आप उसमें नो मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने कभी किसी कोविड पेशेंट से रिसेंटली 15 डेज़ में इंटरेक्ट किया है? अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। और उसके बाद आपको कोई कोल्ड कफ फीवर कुछ ऐसा हुआ था, उसमें भी नो कर देना है। या एक और ऑप्शन आता है शायद कि आप किसी सिटीजन से मिले थे या नहीं मिले थे, तो हम नो कर देंगे। उसमें हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो उसके बाद हमें अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट ले लेना है। तो मेरे अकॉर्डिंग हम अपने एडमिट कार्ड के 2 हार्ड कॉपीज़ निकाल लेंगे। वो भी बस फर्स्ट पेज का नहीं निकालना है हमें, ओवरऑल जो हमारे 3 पेजेस हैं हमें उनके निकाल लेने हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, मैंने एज अप्लाइड फॉर अ लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए अप्लाई किया है। तो इसका एग्ज़ाम जो फर्स्ट सिटिंग में है लाइफ साइंस वालों के लिए, मैं उनका बताने वाली हूँ। तो आपको रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट, वो सारी चीज़ें चेक कर लेनी है सब कुछ ठीक है या नहीं है। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। सबसे पहले हमारा आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन। तो इसमें क्या, जैसे कि मेरे में आया है आई डैश रेजिडेंस ऑफ डैश डू बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। मैं इसको डिक्लेयर करती हूँ क्या, दैट आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन एंड रिलेवेंट ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमने जो कोविड के अगेंस्ट जो हमारे गाइडलाइंस है वो मुझे अच्छे से पता है, मैंने अच्छे से पढ़ लिया है और इनको फिल करके रखा हुआ है, जो कि हमारे एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट, जो भी हमारा CSIR नेट का वेबसाइट है वहाँ पे भी अवेलेबल है। सेकेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमें लास्ट 15 डेज़ में जो ब्लैंक्स बने हुए हैं आपके डिक्लेरेशन फॉर्म में, आप साथ के साथ मैच कर सकते हैं। फीवर, कफ, सांस लेने में दिक्कत, रनिंग नोज़, बॉडी में दर्द, अगर ये सब चीज़ें हैं, इनके अलावा कोई सिम्टम्स हैं तो हम उनको एक लास्ट वाले ब्रैकेट में लिखेंगे या इनके आगे टिक करेंगे। या मैं किसी कंफर्म कोविड पर्सन के कांटेक्ट में आई हूँ, नहीं। क्लोज और बीइंग एट लीस्ट 1 मीटर, मतलब क्या मैं उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे रही हूँ 15 मिनट से ज़्यादा, या कोई चीज़ें, तो ये सब भी हमें इसमें करनी है। अगर नो तो हम नो कर देंगे। प्लीज़ नो नॉट बीन इन क्लोज विद मतलब कह रहे हैं कि अगर हम उसके क्वारंटाइन पर्सन के कांटेक्ट में भी नहीं आए हैं तो भी हमें नो करना है। या हम किसी दूसरे सिटी से ट्रैवल करके आए हैं विद इन 14 डेज़ में, तो उन सिटीज़ का वहाँ पे सिटीज़ 1, सिटी 2, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4 लिखा हुआ है, उस सिटी का आपको मेंशन करना है और आप कब वहाँ से आए हैं वो भी मेंशन करना है। थर्ड है कि द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो CSIR नेट वाले कह रहे हैं कि जो हमारे हेल्थ है और सबकी वेलिंगनेस है वो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो सेंटर पे तो अगर उनको कुछ नहीं ठीक लगेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव राइट टू डिनाई द एंट्री ऑफ द परमिस। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है पॉइंट नंबर 3 में कि अगर उन्हें कुछ ना ठीक लगे तो वो हमारी एंट्री को वहाँ पे रोक सकते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है आई हैव रेड द डिटेल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स एज गिवन ऑन द पेज नंबर 2। तो मतलब 4th नंबर में कह रहा है कि हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 पे दी हुई हैं उनको अच्छे से पढ़ ली है। और उसके बाद नीचे हमने क्या करना है, कैंडिडेट का फ़ोटो लगाना है, सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एपिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो मतलब यहाँ पे कह रहे हैं जो हमने यहाँ पे लगाया है वही वाला हमें लगाना है। बट अब मैं देखती हूँ, मैंने जो इसमें अटैच किया था वो वाली फ़ोटो तो मेरे पास नहीं है, तो मैं तो दूसरी ही अटैच करूँगी। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन टू बी अफेक्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो लेफ्ट हैंड का थंब हमें, वो जो ब्लू कलर की सिहाई नहीं होती जो पुराने ज़माने में हम यूज़ करते थे, तो वो हमें लगाना है।
कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो थर्ड जो कॉलम है फर्स्ट पेज का, उसमें हमें साइन करना है, बट साइन जो हम वहाँ पे एग्ज़ाम देते रहेंगे, हमारा जो इन्विजिलेटर आएगा वहीं पे हमने साइन करना है। पहले साइन नहीं करना, पहले हमें क्या करना है, अपना थंब का वो अफिक्स लगा के जाना है। दूसरा हमें क्या करना है, वो एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो लगानी है। The above undertaking has to be filled up in the advance before reaching the center except candidate signature। तो वही कह रहा है, कैंडिडेट सिग्नेचर हमें नहीं करनी है, बाकी जो दो चीज़ें और ऊपर डिक्लेरेशन फॉर्म में चीज़ें हैं वो हमने भर देनी है। सेकेंड हमारा पेज नंबर पे आ रहा है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। तो अब हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहला कह रहा है, एज पर द प्रिकॉशंस ऑफ कोविड-19 द एकेडमिक द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम ऑफ, मतलब जो इसमें रिपोर्टिंग टाइम, एंट्री टाइम गिवन है, तो उस टाइम पे हमें आ जाना है जो एडमिट कार्ड पे मेंशन है। गेट क्लोज होने के बाद कोई भी हमें अलाउ नहीं करने वाला है हमारे पास। थर्ड पॉइंट है, शैल परमिट द लीव एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एग्ज़ामिनेशंस। नो कैंडिडेट शैल बी परमिट, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकलने देने वाले हैं। जब हमारा एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो हमें इंस्ट्रक्शन का, जो इन्विजिलेटर है हमारा, उनके इंस्ट्रक्शंस का वेट करना है, ताकि हम अपनी सीट को ऐसे ही छोड़ के इधर उधर नहीं भागना है। तो कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट एट वन टाइम ओनली। तो ओनली एट वन टाइम, मतलब एक कैंडिडेट को एक टाइम पे ही निकालेंगे। मतलब ये नहीं कि जैसे जैसे स्कूल में नहीं बेल बजती है तो हम सारे इकट्ठे बैग लिया, हमने चल पड़े, दौड़ पड़े, बट यहाँ पे उन्होंने वैसा नहीं किया है। कोविड-19 को देखते देखते इन्होंने एटलीस्ट उन्होंने क्या किया, द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट ओनली, मतलब एक एक करके ये बाहर भेजेंगे। तो सारे कैंडिडेट्स को डाउनलोड करना है अपने एडमिट कार्ड को, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है ताकि उनसे कोई भी गलतियाँ ना हो। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है, जो हमारा एडमिट कार्ड का 3 पेज है, जो फर्स्ट पेज है हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग का, उसके साथ साथ दूसरा नंबर पेज हमारा इंट्रोडक्शन का बताता है कि इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शंस क्या क्या हैं। थर्ड हमारे क्या क्या एडवाइजरीज तो हैं, तो हमें डाउनलोड ऑल द 3 पेजेस, तो हमें सारे डाउनलोड करने हैं। सेवेंथ क्या कह रहा है, तो एडमिट कार्ड इज़ अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द एलिजिबल कंडीशंस। मतलब जो हमारा इसमें लिखा हुआ है क्या प्रोविजनल है, क्या सब्जेक्ट है, हम किस टाइम पे पहुँचे, अगर वही एग्ज़ाम है तो वो हमें एलिजिबल करने वाले हैं। टू वेरीफाई द लोकेशन, तो हमें क्या करें, अब जो लोकेशन इसमें मेंशन है वो हमें पहले ही वेरीफाई कर लेनी है, ताकि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है उस दिन हम लेट ना हो, या पता हमें बुलाया कहीं और है, हम कहीं और भागी जा रहे हैं, फिर उसके बाद टाइम लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो उसके लिए कह रहा है पहले से ही आप अपना लोकेशन वेरीफाई कर ले। नेक्स्ट टाइम, इफ रिलीजन कस्टम्स रिक्वायर टू वेयर द स्पेसिफिक आर्टरीज प्लीज़ विजिट द सेंटर अर्ली टू थ्रू द चेकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कई रिलीजन्स में बुर्का पहनते हैं या कुछ कह लो पगड़ी बांधते हैं, कुछ भी, तो उनको पहले जाना है ताकि उनकी स्पेसिफिक अच्छे से चेकिंग हो जाए, ताकि फिर उन्हें हम अलाउ कर सके। नो कैंडिडेट्स वेयर वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी प्रूफ। तो एडमिट कार्ड तो रहना चाहिए, उसके साथ साथ हमारे पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए ऑन एंड प्रॉपर frisking through handled mentor detectors will be carried out with a physical touch। मतलब हार्ड कॉपी होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम फ़ोन में दिखा रहे हैं या कहीं पे भी वैसा कुछ भी कर रहे हैं, तो ये मतलब हैंड से टचेबल हार्ड कॉपी हमारी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट्स परमिट टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स, तो हम क्या क्या ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पर्सनल वाटर बॉटल, सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, एक बॉल पेन लेके जा सकते हैं हम वहाँ पे। एडमिट कार्ड में जो सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगी वो हमें लेके जाना है। अ क्लियर प्रिंट आउट इन A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन, मतलब A4 साइज पेपर में हमने प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, ताकि हमें अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करनी है, तो एक हमने यहाँ पेस्ट करनी है, बाकी हमने अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करनी है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ हमने लेके जाना है। तो बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट
एंटर रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। तो जो हम भर सकते हैं वो हम भर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो लेफ़्ट हैंड का वो थंब लगाना है, उसका फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से घर से करके ले जा सकते हैं। और जो थंब लगाना है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट कैरी वन ओरिजिनल कॉपी, किसका, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें हम ले जा सकते हैं। ऑल अदर ID photo copies of ID even if assisted scanned copies in the mobile will be not considered। मतलब फ़ोटो स्टेट आप ले जाओ, ओरिजिनल नहीं ले जा रहे, या फ़ोन से कोई चीज़ें उन्हें दिखा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई PWD का है वो कैंडिडेट, तो उसको अपना सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, ताकि इसकी वेरिफिकेशन वो कर सकते हैं। जो भी उसके सेल्फ डिक्लेरेशन, पासपोर्ट साइज़, ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट ने कुछ आइडेंटिटी कार्ड दिया होगा, वो सब उन्हें लेके जाना है। और पॉइंट नंबर 15 हमारा कह रहा है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं लेके जानी है। अगर हम लेके जाते हैं तो उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद बनती है। उन्होंने कहा नो फैकल्टी आपका वो पर्सनल सामान का ध्यान रखने के लिए वहाँ पे रहेंगे। शूज़, फुटवियर विथ थिक स्लोक्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बॉटम्स आर नॉट परमिटेड। मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ही ऐसा शूज़ वगैरह पहन लिया है कि जो कुछ जिसके अंदर हम चिट्स वगैरह छुपा सकते हैं। जैसे कि सिंपली हम 12th के बाद भी जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमें शूज़ वगैरह नहीं पहन के जाते, स्लीपर्स या सैंडल्स, वो सारी चीज़ें पहन के जाते हैं। और जो ड्रेस होती है ना, जैसे कि शिमला वाले या कश्मीर वाले ओवरकोट टाइप्स पहनते हैं, तो हमें उस तरह के ड्रेसेस नहीं पहनने हैं, वो परमिटेड है। ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क के लिए हमें ब्लैंक पेपर शीट्स एग्जामिनेशन हॉल में ही मिलेंगे। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर एट द टॉप ऑफ ईच शीट यूज्ड। मतलब हम जितने भी शीट्स यूज़ कर रहे हैं रफ़ करने के लिए, उसमें हमें सब में अपने रोल नंबर्स को लिख देने हैं। और जब हमारा एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएगा तो उसे ड्रॉप बॉक्स में हमने डाल देना है एग्ज़ामिनेशन हॉल छोड़ने से। अगर नहीं किया तो हमारे रिज़ल्ट वगैरह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फेलियर टू डू में रिजल्ट्स नॉन इवोल्यूशन ऑफ ए रिजल्ट पता चला हमारा इन्होंने रिजल्ट ही नहीं निकाला। ड्यूली फिल इन एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप। तो हमें जो एडमिट कार्ड है वो भी ड्रॉप करना है ड्रॉप बॉक्स में एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले। सेम रीज़न दिया है हमारा, नॉन एवोल्यूशन ऑफ योर आंसर सीट्स। तो कैंडिडेट्स अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स, अगर हम एग्जामिनेशन में कोई शैतानी करते हैं, इट मीन्स चीटिंग करने की कोशिश करते हैं और हम सर्वेलेंस में आ जाते हैं, तो CCTV यानी कि जैमर्स, तो फिर वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो हमें अपडेट्स हमेशा चेक करते रहने हैं NTA वेबसाइट्स पे कि वो क्या आते रहते हैं वहाँ पे, कि मेल बॉक्स भी अपना चेक करते रहना है, SMS भी चेक करते रहना है फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ आवर एग्ज़ाम्स। अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो हमारे पास यहाँ मेल ID गिवन है csirnet@nta.ac.in। उसके साथ साथ हमारे हेल्पलाइन भी एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड है। थर्ड हमारा आता है एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19। तो हमारे कोविड-19 के लिए उन्होंने कुछ नॉर्म्स दिए हुए हैं, वो भी हमें जान लेनी चाहिए। तो NTA विल बी इम्प्लेटेड सोशल डिस्टेंसिंग मेजर, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी है। जो हमारे करंट गाइडलाइंस कोविड-19 के लिए, हेल्थ सेफ्टी हमें रखनी ही रखनी है। एडुकेट मेजर्स लेने हैं हमें अपनी सेफ्टी के लिए, मतलब किस तरह से हमें अपने हाथ को सैनिटाइज़ करते रहना है, अपने साफ़ सुथरे में रहना। ये नहीं कि हम छींक रहे हैं फिर जैसे लिख रहे हैं, वैसा हमें नहीं करना है। फॉर सेफ्टी पर्पज़ NTA strongly advised to bring the provided items. However, in the case of unavoidable situation, there will be an arrangement to store the bags at centers at their owner रिस्क। तो इस पॉइंट को मैं दोबारा आप लोगों को रीड के बताना चाहती हूँ। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अडेयर द गाइडलाइंस एंड द प्रोसेस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन टू इंश्योर द सेफ्टी। तो मतलब अभी जो नीचे कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं, जो प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, क्या करनी है, तो वो सबको हमें ध्यान देना है। अगर उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम होती है तो जैसे कुछ सामान हमें रखना है बहुत ज़रूरी है, तो वो ऑनर के रिस्क पे रखा रहेगा।
For safety purpose, NTA strongly advise candidate to not to bring anything other than permitted items। तो कह रहा है सेफ्टी रीज़न की वजह से जो आपको अलाउड ही नहीं है वो आइटम आप लेके ही मत आओ। इन द केस ऑफ अनअवॉइडेबल सिचुएशन देयर विल बी एन अरेंजमेंट, मतलब अब वो सिचुएशन वैसी है जैसे आपका यहाँ सेंटर पड़ा है, आप कहीं बाहर के हो तो आपने कुछ सामान लाया है तो उसको सिक्योर करना ओनर का रिस्क है, वो उसको सिक्योर करके रखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड ये यहाँ पे थोड़ा ब्लर सा हो रहा है, प्रिपरेशन एट द सेंटर। तो प्रिपरेशन क्या है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड फॉर मेंटेनिंग इज रिक्वायर्ड एंड हाइजीन विल बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स। तो हाइजीन्स वगैरह वो पहले से ही इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद हमारा बार कोड रिगार्डिंग्स, आई थिंक ये मेरा कट रहा है डाउनलोड में, जस्ट अ मिनट। यहाँ 1 के बाद मुझे 5-6 पॉइंट नंबर दिख रहा है। ओके चलो नेक्स्ट हमारा इन्होंने मेंशन किया है कि बार कोड रीडर विल बी यूज एट द एंट्री पॉइंट। तो स्कैन द, तो एडमिट कार्ड पे हमारा बार कोड लगा होता है, वो भी स्कैन करेंगे ये, ताकि हमें पता चल जाए कि हम ओरिजिनल एडमिट कार्ड के साथ हैं। रफ शीट इसकी नंबर हमें 6 मिलेंगी और जो कि हमारे डेस्क पे पड़ी होंगी। तो इन्विजिलेटर वेयरिंग ग्लोव्स टू इंश्योर हाइजीन। तो हमारे जो टीचर्स गार्डिंग कर रहे होंगे उन्होंने ग्लव्स वगैरह पहने होंगे ताकि उन्हें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह के खतरे ना हो सके। वो टच फ्री रहेगा। द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो करेंगे। कैंडिडेट्स को रिक्वायर है कि मतलब आप जो रिपोर्टिंग टाइम एंट्री टाइम है वहीं पे आओ ताकि ज़्यादा क्राउड ना हो पाए और हम आराम से अपने सेंटर में जा सके। प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्या है, हमें हमारा जो रिपोर्टिंग एंट्री टाइम है एडमिट कार्ड को हम अच्छे से देख ले, क्राउड ना करे, वहाँ पे हम अच्छे से पहुँच जाए। सेकंड है हमारा कि कैंडिडेट्स को जो भी अंडरटेकिंग है जो घर से हम भर सकते हैं उसको हम भर के ले जा पाए। हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह है वो हमें लेके नहीं जाना है। अब एट द टाइम ऑफ एंट्री क्या क्या करना है, तो कैंडिडेट्स को 6 फीट की डिस्टेंस बना के रखनी है हमेशा ही। जो मैनेजर रूप्स ऑफ द फ्लोर मार्क्स, मतलब वहाँ पे फ्लोर पे मार्क्स लगे होंगे सेंटर्स पे, उन सब मार्क्स में खड़े होने, जैसे कोरोना में हमारे गोल गोल या स्क्वायर्स नहीं बने होते थे, कुछ वैसे ही। तो लैब नंबर्स विल बी डिस्प्लेड सेंटर्स, मतलब वहाँ पे लैब नंबर्स वगैरह डिस्प्लेड होंगे, हमें कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, तो उस जगह से हम कर सकते हैं। सैनिटाइज रिक्वायर्ड, मतलब हम सैनिटाइज हमेशा करते रहना है अपने सैनिटाइज़र से बिफोर एंटरिंग एंड वेरियस लोकेशन। अगर हम कहीं कुछ छूते हैं तो वहाँ पे भी हमें अपना हाथ को सैनिटाइज करते रहना है। डू नॉट ब्रिंग, मतलब वही प्रोहिबिटेड आइटम्स नहीं लेके जाने हैं, इन्होंने बार बार इंस्ट्रक्शन दी है। एट द टाइम ऑफ एंट्री एडमिट कार्ड, हमारा बॉडी टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे, अगर वो सब कुछ ठीक है तो वो हमें जाने देंगे। स्टाफ विल गाइड यू टू द लैब आफ्टर कॉन्टैक्ट फ्री फ्रिस्किंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर टेम्परेचर वगैरह हमारा सब कुछ ठीक है तो वो हमें जाने देंगे, अगर नहीं तो वो हमें सेपरेट रूम में लेके जाएंगे और जो भी उनका वो है वो करेंगे। उसके बाद उन पर डिपेंड करता है कि वो हमें अलाउ करें या नहीं। Please observe that no one will be denied permission to appear in the examination unless he violates the COVID-19। तो किसी को भी ऐसे नहीं मना किया जाएगा एग्ज़ाम ना दो, बट अनटिल अनलेस अगर उन COVID-19 की जो गाइडलाइंस है अगर वो वायलेट होएंगी तो वो परमिट करेंगे। अब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या करना है हमें, कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड 3 प्लाई मास्क बिफोर एंट्री। तो हमें एंट्री से पहले 3 मास्क मिलेंगे। इन ऑर्डर टू स्टॉप एनी चांस ऑफ UFM being used in examination, the candidates is expected to wear the freshly provided mask। मतलब किसी भी टाइप का इन्फेक्शन या कोई भी चीज़ ना फैले तो इसके लिए हमें पहले से ही वो गाइडलाइंस है, वो 3 मास्क पहले से देंगे जो हमने पहनना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब हम जो अपने घर से पहन के जाएंगे वो हमने निकाल के रख लेना है द सेंटर, और टेस्ट रूम में जो उन्होंने मास्क दिया है वही हमें पहनना है। A4 शीट्स
हर एक कैंडिडेट के डेस्क पड़ी होगी रफ वर्क के लिए, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें और ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी मांग सकते हैं। अगर टेस्ट स्टार्ट होने से पहले हमारे सीटिंग एरिया इंक्लूड मॉनिटर, वेबकैम, डेस्क, चेयर विल बी थ्रोली सैनिटाइज। तो जो भी हमें कंप्यूटर जो वहाँ प्रोवाइड होगा, कंप्यूटर सिस्टम, तो वो सारी चीज़ें सैनिटाइज होगी। एंड फर्दर भी उसको भी सैनिटाइज करेंगे जब हम एग्ज़ामिनेशन रूम छोड़ेंगे। तो कैंडिडेट्स को पासपोर्ट साइज़ पेस्ट करना है अपने अटेंडेंस सीट्स पे विद सैनिटाइजिंग हैंड। हमें हाथ को सैनिटाइज करके फिर फ़ोटो निकाल के उसके ऊपर चिपकानी है। आफ्टर एग्ज़ामिनेशन क्या करना है, जब से हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो हमें एक ऑर्डरली मैनर में 1 बाय 1 वहाँ से निकलना है, जैसा हमारा इन्विजिलेटर का इंस्ट्रक्शंस आएगा। ये नहीं कि अपने से उठ के फटाफट निकल पड़े। तो कैंडिडेट्स को अपने रफ शीट और एडमिट कार्ड को जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें ड्रॉप कर देना है, वरना ये अगर हम इसका मिस कर देंगे, हम नहीं ड्रॉप करें तो हमारे डिस्क्वालिफिकेशंस हो सकती है उस स्टूडेंट के अगेंस्ट। तो ये थे हमारे नियम। तो ओवरऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें इसकी प्रिंट आउट निकालनी है 3 की 3 पेजेस की, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, सेम फ़ोटो लगानी है जो हमने वहाँ पे लगाए थे, हमने अपना साइन इन्विजिलेटर के सामने करना है, लेफ़्ट हैंड का थंब लगाना है, काफ़ी पहले पहुँचना है, वहाँ पे हमें मास्क मिलेगा, और अनटिल अनलेस हम कोई कोविड गाइडलाइंस वायलेट नहीं करते हैं वो हमें नहीं रोकेंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल जॉइंट CSI UG से जून 2021 जो एग्ज़ामिनेशन में लिखा रहता है उसकी एग्ज़ामिनेशन का पूरा जो कि एग्ज़ामिनेशन 9 to 12 है, बट रिपोर्टिंग टाइम हमारा 8 है, 8 o'clock है, ठीक है। और गेट क्लोजिंग टाइम 8:30 है। तो इस तरह से हमने हमारा सारा काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।